जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार वर्तमान में सबसे श्रापित युग अर्थात कलयुग चल रहा है। शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग जैसे जैसे अपने चरम पर पहुंचेगा, वैसे वैसे धरती से धर्म व सत्य का नाश होने लगेगा और कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर पुनः इस धरती पर धर्म की स्थापना करेंगे। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि द्वापर युग में महाभारत काल के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में ऐसी कौन सी अत्यंत कड़वी सच्चाइयाँ बताई थी जिसे अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। वह श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग कैसा होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल दिव्य भक्ति श्रृंखला पर। मित्रों, महाभारत केवल हिंदुओं का ही धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि इस ग्रंथ के अनुसरण से समस्त मानव जाति को जीवन से संबंधित संपूर्ण ज्ञान मिल सकता है, क्योंकि महाभारत ग्रंथ में मनुष्य के जीवन से जुड़ा कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जिसका वर्णन इस महाभारत ग्रंथ में ना किया गया हो। उन्हीं में से एक प्रसंग का वर्णन कलयुग से जुड़ा हुआ है जो बहुत ही रोचक है। मित्रों, महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार यह रोचक कथा उस समय की है जब द्यूत क्रीड़ा में अपना सब कुछ हारने के बाद पांचों पांडवों और द्रौपदी को वनवास जाना पड़ा था। जब पांचों पांडव वनवास जाने लगे तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि हे वासुदेव, द्यूत क्रीड़ा में अपना सब कुछ हारने के बाद हम पांचों भाई द्रौपदी के साथ वन को जा रहे हैं, किंतु हम सभी के मन में एक प्रश्न उठ रहा है, क्या आप उस प्रश्न का समाधान कर सकते हैं? तब उन पांचों पांडवों की बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि तुम सभी मुझसे क्या बात जानना चाहते हो। तब युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, जैसा कि आप जानते हैं कि इस द्वापर युग का अंत अब निकट आ चुका है, इसीलिए कृपा कर हमें बताइए कि इसके बाद आने वाला युग यानी कलयुग की चाल और गति क्या वह कैसी होगी और उस युग के मनुष्य कैसे होंगे, वह कलयुग कैसा होगा। युधिष्ठिर के मुंह से यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, पहले तुम पांचों भाई वन को जाओ और जो कुछ भी तुम्हें दिखे वो आकर मुझे बताओ, फिर मैं तुम सभी को तुम्हारे प्रश्नों का जवाब दे पाऊंगा। तब श्री कृष्ण के ऐसा कहने के बाद पांचों भाई उनकी बातों का अनुसरण करते हुए वन की ओर प्रस्थान कर गए। फिर वन में पहुंचकर उन पांचों भाइयों ने जो देखा उसको देखकर वह पांचों आश्चर्यचकित रह गए और फिर शाम को वापस आकर पांचों पांडवों ने एक एक कर भगवान श्री कृष्ण को बताया कि उन्होंने वन में क्या देखा। शाम को जब पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास वापस आए तो सबसे पहले युधिष्ठिर ने उन्हें बताया कि उन्होंने क्या देखा। तो सर्वप्रथम युधिष्ठिर ने जो देखा वो श्री कृष्ण को बताते हुए उन्होंने कहा कि जब हम सभी वन पहुँचे तो हम सभी वन में अलग अलग दिशाओं में भ्रमण करने लगे। तब मैंने देखा कि एक हाथी के 2 सूंड है और ये देख मेरी आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन की बारी आई तो उन्होंने बताया कि मैंने एक पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई थी और वह एक मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था। फिर अर्जुन के बाद भीम ने भगवान श्री कृष्ण को बताते हुए कहा कि हे कृष्ण, मैंने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया और बछड़े के जन्म के बाद वह गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया, जिसे देखकर मैं हैरान हो गया। भला कोई माता अपने बच्चों के साथ ऐसा भी कर सकती है? यह सुनकर श्री कृष्ण ने सहदेव से पूछा, सहदेव, अब तुम बताओ, तुमने वन में क्या देखा? यह सुनकर सहदेव श्री कृष्ण से बोले, हे कृष्ण, मैंने देखा कि वन में एक जगह पर 6-7 कुएं हैं और उन आसपास के कुओं में तो पानी है, लेकिन बीच का कुआं खाली है, जबकि बीच का कुआं गहरा है, लेकिन फिर भी उसमें पानी नहीं है। यह सब देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद नकुल की बारी आई तो नकुल ने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, जब मैं वन में भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर लुढ़कता हुआ नीचे आता है
और बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ों से टकराकर और उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाता है, लेकिन उस पत्थर को कोई भी विशालकाय पेड़ रोक नहीं पाया। यहाँ तक कि वह पत्थर और ना जाने कितने अन्य पत्थरों से भी टकराया, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं। लेकिन अंत में एक बहुत ही छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गया। तब नकुल की बात पूरी होने पर युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, हे वासुदेव, हम पांचों भाइयों ने जो कुछ भी वन में देखा वो आपको बता दिया, कृपया कर इसका अर्थ बताइए। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, जैसा कि आपने बताया कि आपने वन में 2 सूंड वाला हाथी देखा था, तो इसका अर्थ हुआ कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। कलयुग के शासक अपनी प्रजा का हर प्रकार से बहुत शोषण करेंगे। उनके मन में कुछ और होगा और वह दिखावे के लिए कुछ और करेंगे। अर्थात कलयुग के शासकों के लिए अपनी प्रजा व आम लोगों का कोई महत्व नहीं होगा। वे केवल राज करने के लिए ही शासक होंगे। वे अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे। उसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे धनंजय, जैसा कि तुमने देखा कि एक पक्षी के पंख में वेद की ऋचाएं लिखी थी, लेकिन वहीं वह दूसरी तरफ एक मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था, जिसका अर्थ यह हुआ कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बहुत ज्ञानी होंगे, किंतु उनके आचरण राक्षसी होंगे। कलयुग के लोग पंडित और विद्वान कहलाएंगे, लेकिन उनके दिमाग में यह सोच रहेगी कि कोई मरे तो उसकी सारी संपत्ति मेरे नाम हो जाए। अर्थात कलयुग के मनुष्य धन संपत्ति के बहुत लोभी होंगे, भले ही उनके पास कितना ही ज्ञान क्यों ना हो। इसके अलावा कलयुग में हर जाति और धर्म के प्रमुख पद पर बैठे हुए लोग अपने पद का लाभ उठाएंगे और अन्य लोगों का शोषण करेंगे। कलयुग में ऐसे लोगों की संख्या बहुतायत से होगी, केवल कुछ ही विरला लोग संत पुरुष होंगे। अर्जुन के बाद श्री कृष्ण भीम से बोलते हैं, हे गदाधर, जैसा कि तुमने मुझे बताया कि वन में तुमने एक ऐसी गाय को देखा जिसने अपने बछड़े को इतना चाटा कि वो लहूलुहान हो गया। इसका अर्थ है कि कलयुग की माता अपनी संतान पर इतनी ज़्यादा ममता बरसाएगी कि बच्चों को अपना खुद का विकास करने का मौका ही नहीं मिलेगा, जिसके कारण वह सब बुरी आदतों में पड़कर बर्बाद हो जाएंगे। अपने बच्चे से इतनी मोह माया करेंगे कि उसे मोह के कारण अपने परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसे आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देंगे तथा उसका जीवन वहीं पर नष्ट हो जाएगा। इसके उपरांत श्री कृष्ण ने सहदेव से कहा कि तुमने वन में 6-7 भरे कुएं के बीच एक कुआं बिल्कुल खाली देखा। इसका अर्थ यह हुआ कि कलयुग में धनी लालची लोग अपने पुत्र पुत्री के विवाह में वे उनके लालन पालन में फिजूल के लाखों रुपए खर्च देंगे, परंतु उनके पड़ोस में ही या उनके पास के परिचित में ही यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा, परंतु वह उसकी कोई सहायता नहीं करेंगे। इसके अलावा कलयुग में व्यक्ति मदिरा, मांस, भक्षण, व्यसन व सुंदरता में अपना सारा पैसा उड़ा देंगे, किंतु किसी ज़रूरतमंद की सहायता नहीं करेंगे। अर्थात कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने बड़े बड़े महलों बंगलों में ऐशो आराम हो रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपनी चरम सीमा पर होगी। श्री कृष्ण की बात से सहदेव संतुष्ट हो गए। तब श्री कृष्ण ने नकुल से कहा कि हे नकुल, जैसा कि तुमने बताया कि वन में एक बड़ा सा पत्थर पहाड़ से लुढ़का, परंतु बड़े बड़े पेड़ और उसके तने उस पत्थर को रोक ना पाए, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह पत्थर रुक गया, जिसका अर्थ यह हुआ कि कलयुग में मनुष्य का मन इतना नीचे गिरेगा कि उनका जीवन पतित होने लगेगा, और ये पतित जीवन न तो धन की शिलाओं से रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, परंतु जब वही मनुष्य सांसारिक मोह माया को त्याग कर हरि नाम के पौधे का अनुसरण करने लगेगा, तो उसका जीवन पतित होने से बच जाएगा और हरि नाम से उनका अशांत मन अपार संतुष्टि प्राप्त करेगा और मृत्यु के बाद उसे परमेश्वर अर्थात मेरे चरणों में जगह मिलेगी।
तो मित्रों, इस प्रकार आपने देखा होगा कि द्वापर युग में श्री कृष्ण द्वारा कलयुग के बारे में पांडवों को कही सभी बातें सत्य हो रही हैं, जबकि अभी तो सिर्फ कलयुग का पहला चरण ही चल रहा है। कलयुग अभी से हम पर अपना इतना ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है कि हम अपनी मानवता को ही भूल बैठे हैं। कलयुग के इस प्रभाव से बचने के लिए हमें अपने मन में हमेशा ही ईश्वर के प्रति श्रद्धा व अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, ताकि हम कठिनाई भरे इस कलयुग की भव सागर को पार कर सकें। तो मित्रों, यदि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल दिव्य भक्ति श्रृंखला को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आगे भी मैं ऐसे ही पौराणिक कथाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूँगी। धन्यवाद।